निकालें मेरे साथ यशायाह की किताब, उसका 41वां बाब। यशायाह की किताब, उसका 41वां बाब है और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद फरमाते हैं, तू मत डर। क्या कर? तू मत डर। स्टार्ट ही खुदावंद ने किस बात से लिया? तू मत डर। तो खुदावंद की मर्जी में, प्यार करने वाले खुदा की मर्जी में ये शामिल है कि हम ना डरें। आमीन। क्योंकि डर कहां से पैदा हुआ? जब आदम से गुनाह हो गया। खुदा जो हर रोज उससे बातें किया करता था ठंडे वक्त में, लेकिन जब इसने वो फल खाया खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी करते हुए, तो बाइबल मुकद्दस में 30 बाब है, पैदाइश किताब। खुदावंद ठंडे वक्त में आते हैं। 9वीं आयत में यूं लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। क्यों डरा? क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? तो गोया खुदावंद के हुक्म की नाफरमानी के बाइस आदम ने वो फल खाया और अपने को नंगा पाया, और इस बात का उसने इकरार किया कि मैं डरा, तेरी आवाज सुन के डर गया, इसलिए मैंने आपको छुपाया। तो खुदावंद जो मोहब्बत करने वाला खुदा है, अपने लोगों से इस बात को बयान करता है कि तू मत डर। क्या कर? तू मत डर। आगे खुदावंद ने बताया कि क्यों ना तू डर? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आमीन। तो एक ईमानदार की जिंदगी में ये ईमान रोज बरोज बढ़ता चला जाए और खुदा का शुक्र रोज बरोज होता जाए कि मेरा खुदा मेरे साथ है। और दाऊद ने क्या बोला कि चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो खुदावंद कहते हैं कि तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब कश्ती में तूफान चढ़ा था और कश्ती पानी ऊपर तक चला आया और शागिर्द डर गए थे, लेकिन मसीह ने क्या कहा? मरकस की इंजील उसका 4 बाब और 40वीं आयत में खुदावंद ने आंधी तूफान को थमाने के बाद क्या बोला? कहते हैं, फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते थे। इसका मतलब है कि जिस जिंदगी में ईमान होगा वो नहीं डरेगा। तुम क्यों डरते हो? क्यों खुदावंद ने सब बोला कि तुम क्यों डरते हो? कि मैं इस कश्ती में नहीं हूं। क्या तुम इस बात को भूल गए कि मैं इस कश्ती में तुम्हारे साथ मौजूद हूं? तो जब खुदावंद साथ है तो फिर कोई डर नहीं है। तू मत डर, क्यों? कि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद ने अगला वादा क्या फरमाया? हरासा ना हो, गोया परेशान ना हो।
क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। आमीन। तो बाइबल कहती है, मुबारक को सीधा हाल जानो यहोवा उते भरोसा जिसदा। मुबारक वो शख्स जिसका खुदावंद खुदा है, और हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। और आगे क्या फरमाते खुदावंद, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। आमीन। मैं तुझे जोर बख्शूंगा। इसलिए खुदा के बंदा ने कहा था कि रब साडा जोर इतना साड़ी है पना दे मददो सख्तियां भी जरा साडा है खुदा। तो खुदावंद साथ है तो फिर वो जोर बख्शता है। खुदावंद ने क्या कहा था कि मुझ में से कुव्वत निकली है, और कुव्वत ही थी कि 12 वर्ष की बीमार औरत तो उसी लम्हे शिफा पा गई। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, क्यों? मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा। दुनिया तो मदद करे चाहे ना करे, अपने हो सकता है कि वादों को भूल जाए, लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं यकीनन 100% श्योरली मैं तेरी मदद करूंगा। इसलिए खुदावंद के बंदा ने कहा था कि मेरी मदद नो रब आपे आया जिसने धरती आकाश बनाया। तुम्हारा खुदावंद ऐन वक्त पे मदद करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। तो जो खुदा ने हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपको याद होगा किसी न किसी ऐसे वाकयात ऐसे आए जहां पर खुदावंद ने आपकी इस तरीके से अजीब तरीके से मदद की, और आज हम उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बातें हैं। खुदावंद के ये वादे हैं कि मैं अपनी सदाकत के, तो खुदावंद तो हर जगह पे एक ही बात बोले, मैं तुमसे सच कहता हूं, राह हक और जिंदगी मैं हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, तो मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। आमीन। तुम्हारा संभालने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला जिंदा है। आमीन। हालेलुया। तो आज खुदाओं के हुजूर में इस बात का शुक्र करते हुए कि मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा है जोर बख्शने वाला, मेरी मदद करने वाला, और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से मुझे संभालने वाला। लेकिन फिर भी इंसान तो है ना, डर तो शिगिर्द भी गए थे। तो एक ईमानदार के लिए अगर वो डर जाए या डर लग जाए तो फिर उसे क्या करना चाहिए? 56 ज़बूर है 56, और उसकी तीसरी आयत, चौथी आयत। खुदावंद का बंदा की बोलता है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा। डर तो लग सकता है कि नहीं? शिगिर्दों को भी डर लग गया, हालांकि कश्ती में यीशु था। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। हालेलुया। तवक्कल एतकाद का ही नाम है। तो खुदावंद ने यायर से भी कहा था, यायर फकत एतकाद रख। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा, तुझ पर भरोसा करूंगा, तुझी को अपना खुदावंद जानूंगा। और आगे क्या कहता है कि मेरा फख्र खुदा पर, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। क्यों? कि खुदा कभी नहीं बदलता। खुदावंद कहता है कि मैं अपना कलाम पूरा करूंगा, और अपना कलाम पूरा करने के बेदार रहता हूं। मैं कलाम जरूर पूरा करूंगा। तो मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। आमीन। बशर मेरा क्या कर सकता। तो आज सुबह अपने खुदावंद के पाक हुजूर में इस ईमान के साथ इस पूरे हफ्ते को खुदावंद के सामने रखेंगे, इस सारे महीने को खुदावंद के सामने रखेंगे कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और खुदावंद मेरी मदद करने वाला खुदा है, मुझे संभालने वाला खुदा है। आमीन। कहें अपने कदमों पे खड़ा होकर खुदावंद का शुक्र बजलाएंगे कि मेरा खुदा मुझसे
अजीम वादा करता है, तू मत डर, तू मत डर। किसी भी कमजोरी, बीमारी से, बुरे हालात से, कि मेरे घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे, मेरे साथ क्या होगा। खुदा जब साथ है तो फिर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तू मत डर, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, मत डर उठे तूफानों से, मत डर दुनिया के हालात से, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और क्या खुदा का कलाम फरिश्तों के जरिए से नाज़िल हुआ, खुदा का कलाम फरिश्तों के जरिए नाज़िल हुआ कि डरो मत, तुम्हारी एक मनज्जी पैदा हुआ है। डरो मत, तुम्हारी एक मनज्जी पैदा हुआ है। और वो मनज्जी कहता है कि मैं अब्दुल्बाद तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अब्दुल्बाद तुम्हारे साथ रहूंगा। डरो मत, क्योंकि तुम्हारी एक मनज्जी पैदा हुआ है। और मनज्जी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आइए अपने खुदा का शुक्र बजलाएंगे जो हमारे सारे डर और खौफ को दूर देखना चाहता है। वो हमारे साथ है, मुहैया करना चाहता है, हमारी मदद करना जानता है। वो हमारी कमजोरियों में हमें जोर बख्शना जानता है। वो है हमारा खुदा, फिरौनों की जगह पे बैठा दे, हजारों को खिला देता है। वो है हमारा खुदा, जिस कश्ती में बैठ जाए वो कश्ती पार लग जाती है। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन तेरा शुक्र आज की सुबह के लिए, शुक्र खुदावन तेरा शुक्र इस वादा के लिए। शुक्र करते हैं खुदा यशायाह की मार्फत जो तूने हम तक पहुंचा दिया कि तू मत डर। वो हमारे पास डरने का पैगाम नहीं, हमारे पास खुशी का पैगाम है। तुम्हारे एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला, तुम्हें नजात देने वाला, तुम्हें खुशियां देने वाला, तुम्हें सलामती का पैगाम देने वाला। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा खुदावन तुम्हारे साथ है। तो खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं मेरे मालिक जी, शुक्र करते हैं खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। तेरा बड़ा हाथ हमारे ऊपर रहे, तेरा शुक्र खुदावन, और अपनी सलामती में रखना, अपना हाथ बढ़ा के हमें संभाले रखना। तेरे सदाकत के जाने हाथ से खुदा हम महफूज है। तू ही हमारी फिक्र करने वाला खुदावंद है। हमारे घरों के ऊपर, जानों के ऊपर तेरी और सलामती रहे। भाई मुख्तार के लिए खुदा शिफा और तेरी चाहते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तूने अपने बंदा को उठा खड़ा किया। खुदा पाक खुदा, हम तुझी को जानते हैं कि तू ही है मुर्दों को जिंदा करने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला, सारा दिन संभालना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। और सारे कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मन जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान की प्रकृति है जमीन की हो। हमारी रुष्टि आज में बख्श दे, और संपन्न स्वर को माफ किया तो बीमार को माफ कर। तुम्हें ज़माइश न ला बल बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा सबकी तरह। आमीन। खुदा बाप, बेटा, रूह कुद्स से